नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करते हैं क्योंकि अभी कहीं आउटसाइड के अंदर थे, तो जिससे कि मैंने सोचा भाव आए तो मैंने कहा कहीं न कहीं जो है आपको अपडेट देते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि क्या सिचुएशन जो है बड़ी इलायची के अंदर चल रही है। कारण क्या है कि आज की भी अगर बात करते हैं तो आज भी जो है कहीं न कहीं गिरावट के साथ में जो है भाव खुले हैं। मतलब कि कहीं न कहीं गिरावट के चांसेस जो है दिखाई देने लगे हैं उनकी तरफ से, लेकिन एक्चुअल में चांस है कि नहीं है, ये चीज़ जानने की कोशिश जो है ज़रूर करेंगे कि कारण क्या है कि भाव जब गिरते हैं तो सबको यही लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अपने को जो है दिखाई देती है। तो सबसे पहले भाव के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की जो सिचुएशन जो चल रही है इसके अंदर वापस से अरुणाचल को लेकर के, मतलब कि उत्तर-पूर्व भारत को लेकर के यही वापस से फैलाया जा रहा है कि भई फसल जो है ज़बरदस्त है। अब देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देते हैं जो आपको समझ में आना ज़रूरी होता है कि जब भी कोई फसल आती है, उसके बारे में आपको पता होता है और वो दिखाई भी देती है। थोड़ी बहुत जो है अगर आपको दिखाई देगी, थोड़ी बहुत जो आपको फ़ोटोग्राफ्स के अंदर, फ़ोटोओं में जो आपको जगह-जगह पे दिखाई देगी कि भाई फसल देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भैया सभी जगह पे ही जो है फसल ज़बरदस्त दिखाई दे रही है या ज़बरदस्त फसल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, नो डाउट, चाहे कम आए या फिर आए ज़्यादा। फसल अगर आती है तो वो उसको ही कटाई, छटाई ये सब जो चीज़ें हैं, ये रेगुलर जो है कहीं न कहीं आपको खेतों में या फिर जहाँ पे होती है, वहाँ आपको जो है दिखाई देगी ही देगी। लेकिन वो थोड़ी-सी फसल देखने से ही जो है इस तरीके का पैनिक जो है फैलाया जाता है कि भई ज़बरदस्त फसल जो है आ चुकी है, ज़बरदस्त फसल जो है आ रही है। तो ऐसा जो है पॉसिबल जो है बिल्कुल भी मेरे हिसाब से नहीं होता है। देखिए, अरुणाचल की ही बात कर रहे हैं, मतलब उत्तर-पूर्व भारत की ही बात कर रहे हैं, तो उत्तर-पूर्व भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एक्सेस जो है डबल फसल जो है आ गई हो या डबल फसल आने वाली हो। ऐसा मेरे को तो कहीं पे जो है दिखाई नहीं दे रहा है कि भई कोई ज़बरदस्त फसल जो है आने वाली है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भई कॉम्पिटिशन ज़रूर है रेट गिराने का कि हाँ भई मैं रेट गिराऊँ तो तू रेट गिराएगा तो मैं रेट गिराऊँगा। तो मतलब इस तरह के जो है कॉम्पिटिशन्स जो है ज़रूर नज़र आ रहे हैं इसके अंदर कि हाँ भई, एक गिरा रहा है तो फिर वो दूसरा भी गिरा रहा है। तो देखिए, ये जो चीज़ जो हो रही है, ये चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था कि सिचुएशन जो है इस समय पे जो है हमेशा ऐसी रहती है क्योंकि फसल आने वाली है। जैसे आपको बहुत जगह आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो फसल के फोटोग्राफ्स या माल जो निकल रहा है उसके जो है वीडियो फोटोग्राफ वगैरह शायद आपको देखने को मिल रहे होंगे कि हाँ भाई इस तरीके से जो है फसल ज़बरदस्त तरीके से है। लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए है, और उस माल की गीला माल जो होता है बड़ी इलायची का, वो आपको देखने में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा और आपको लगेगा कि भाई बहुत ज़बरदस्त फसल जो है दिखाई देखने में जो है आपको लगेगा कि बहुत ज़बरदस्त फसल है, लेकिन ऐसा रियल में जो है नहीं होता, क्योंकि वो फसल जो है अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा है तो वो गीली है। गीली होने के बाद में जो माल बचेगा वो कितना बचेगा, वो आप खुद जो है माल को देख कर के जो है एक आइडिया आप लोग जो है खुद लगा सकते हैं। लेकिन ये देखने में ज़रूर आ रहा है कि भाई कहीं न कहीं जो है कंपटीशन ज़रूर चालू हो चुका है कि भाई रेट गिराने का, कि भाई रेट किसी न किसी तरीके से जो है गिराई जाए, जिससे कि क्या है किसानों से माल जब लेना हो तो उनसे जो है कम रेटों में माल जो है खरीदा जा सके। और इस चीज़ का विचार जो है आप लोग खुद भी कर सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन सिर्फ बड़ी इलायची की बात नहीं है कि किसी दूसरी कमोडिटी में भी बनती है या फिर नहीं बनती है। इस चीज़ के बारे में आप भी जो है खुद विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये विचार जो आप खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और साथ में विचार कीजिए पिछले साल अगस्त का महीने का, कि पिछले साल अगस्त के महीने में जो है क्या हुआ था और किस तरीके से हुआ था, किस तरह से रेटें जो हैं नीचे लाने की कोशिश, सेम समय था, यही अगस्त का महीना था कि रेटें जो हैं ज़बरदस्त तरीके से जो है गिराने की कोशिश जो है की गई थी। और मतलब यूँ समझ लीजिए कि जो मैंने आपको बोला कि मतलब कंपटीशन जो है एक तरह का चालू हो चुका है, कंपटीशन चालू है कि भाई एक जो है गिराता है तो दूसरा भी जो है गिरा देता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप उनसे अगर एक ओवर क्वांटिटी, अगर अच्छी क्वांटिटी अगर आप उनसे माँगते हैं, तो मेरे हिसाब से मिलना जो है मुश्किल है, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम के अंदर जो है ना तो उत्तर-पूर्व भारत के अंदर माल आ रहा है और ना ही नेपाल के अंदर जो है आ रहा है और ना ही सिक्किम के अंदर आ रहा है। सिक्किम में जो है ज़ीरो है बिल्कुल। प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि 12 जून को जो है, आपको अगर याद दिला रहा हूँ, शायद आपको याद नहीं है कि 12 जून को जो है वहाँ नीलामी हुई थी। 12 जून से लेकर के अभी तक जो है किसी तरह की कोई नीलामी जो है अपने को वहाँ देखने को जो है नहीं मिली है। ये आप इस चीज़ से भी जो है
विचार कर सकते हैं कि समथिंग 2 महीने जो है निकल चुके हैं और बड़ी इलायची की किसी तरह की सिक्किम के अंदर जो है नीलामी जो है अपने को देखने को जो है नहीं मिल रही है। तो इससे भी जो है आप एक विचार कर सकते हैं कि भाई कि जब 1-2 महीनों से किसी तरह की नीलामी नहीं है, तो माल अगर थोड़ा होता या फिर ज़्यादा होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन माल अगर होता, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं नीलामी जो है ज़रूर होती। लेकिन 12 जून से लेकर के अभी तक जो है अगस्त आ चुका है, जून, जुलाई, अगस्त चालू है, अगस्त की भी जो है 10 दिन निकल चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई भी नीलामी वहाँ नहीं है। तो मतलब कि सबसे पहले तो नेपाल जो है खाली है और दूसरी अगर बात करते हैं दूसरी चीज़ की तो भैया नेपाल के बाद में सिक्किम खाली है। अब बात करते हैं उत्तर-पूर्व भारत की जिसमें असम, अरुणाचल वगैरह हो गए, तो उनमें से भी जो है कोई माल जो है नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि भैया कोई ज़बरदस्त माल जो है वहाँ पे जो है पहुँच रहा है कि भई हाँ खतरनाक तरीके से माल आना चालू हो चुका है या फिर ओवर क्वांटिटी जो है वहाँ पे आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखने में और दिखाने में जो है आपको ज़रूर लगेगा कि भैया हाँ, ज़बरदस्त माल आ रहा है। क्योंकि देखिए फ़ोटोग्राफ प्रेज़ेंट टाइम में जो है अच्छे-अच्छे फ़ोटोग्राफ्स मिलेंगे क्योंकि माल तुड़ाई का टाइम है, तो थोड़ा बहुत माल जो है जब टूटेगा, तो निश्चित बात है किसान जो है अपनी तुड़ाई, कटिंग मतलब जो अपन मूँछ कटिंग वगैरह बोलते हैं फल में से जो है माल निकालना वगैरह, ये सब करेगा तो वहाँ पे जो है आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ, भई ज़बरदस्त क्वांटिटी जो है दिखाई दे रही है या आपको दिखाई जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है क्योंकि ज़बरदस्त क्वांटिटी अगर होती तो कहीं न कहीं से जो है खबर ज़रूर आती है कि इस समय सिक्किम से भी जो है माल निकलना चालू होना चाहिए था, जो नहीं है। और नेपाल का आपको अच्छी तरह पता है कि नेपाल में भी जो है किसी तरह का कोई माल नहीं है, मोटा-मोटी सभी लोग जो है खाली है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस बार का जो खेल है, वो सारा का सारा किसानों के हाथ में है, आपके और मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि देखिए जब अच्छी रेट उसको मिलेगी तो थोड़ा-सा माल बेच कर के जो है बैठ जाएगा। उसको दोबारा माल बेचने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा के लिए जो है वो इंतज़ार ज़रूर करेगा रेट बढ़ने के। और रेट जब बढ़ेगी तभी वो बेचेगा, अन्यथा जो है वो नहीं बेचेगा, साइलेंट बिल्कुल साइलेंट जो है खड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ से भी विचार कर सकते हैं कि जब इस बार सारा खेल ही किसानों के हाथ में है, तो मतलब कि ये रेट गिराने की कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन रेट गिरने पे जो है माल जो है मिलना, इनको किसानों की तरफ से मिलना जो है मुश्किल होने के चांसेस जो हैं दिखाई देते हैं। तो देखिए आप भाव जान लेते हैं आज के क्योंकि आज के भाव भी जानने ज़रूरी है। कि जो है आज सिलीगुड़ी के जो है भाव क्या रहे हैं कंपटीशन के अंदर भैया कोई और गिरा रहा है तो ये भी गिरा रहा है सभी लोग जो है अपने अपने तरीके से गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो नेपाल टॉप जेजे की अगर बात करते हैं तो 1525 जो है नेपाल टॉप जेजे चला है और एक्स्ट्रा बोल्ट की बात करते हैं तो वो 1700 रुपये के ऊपर है और दाने की अगर बात करते हैं तो वो 2300 रुपये के ऊपर गया है मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि रेगुलर गिरावट का दौर जो है चला के रखा हुआ है लेकिन लगता नहीं है कि बहुत समय तक चल पाएगा, लेकिन इस चीज़ को समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये रेट क्यों गिर रहा है क्योंकि अगर आप समझ जाएँगे तो शायद पैनिक नहीं होंगे और अगर नहीं समझेंगे तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है आपको जो है डर लगने लगेगा कि भई अब इसमें होने वाला क्या है या फिर आगे क्या रहेगा। लेकिन मैं जो है इन्फॉर्मेशन जो आपको देता हूँ उसके ऊपर भी जो मैंने आपको बोला है, हमेशा आप री-स्टडी कीजिए कि जो मैंने बोला है वो सही है या नहीं है। आप अपनी भी रिसर्च जारी रखिए, अपनी मंडियों में भी और साथ में आपको हमेशा बोला है कि भैया चाहे नेपाल हो, सिक्किम हो या असम हो, आप चर्चा ज़रूर करें लोगों से। चर्चा अगर करेंगे, 10 लोगों से चर्चा करेंगे तो आपको एक्चुअल सिचुएशन समझ में आ जाएगी। क्योंकि कुछ लोग आपको ज़्यादा बोलेंगे, कुछ लोग कम बोलेंगे। फिर ओवरऑल जो है आपको खुद को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो है क्या फसल ज़्यादा है या फिर कम है। देखिए, मेरा काम होता है सिर्फ़ जानकारी देना, खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।